Hello everyone, welcome back to Level Academy और माई सेल्फ श्रुति शर्मा एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और यहाँ का जो आज टॉपिक है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एंट अमीबा। तो यहाँ पर अमीबा जो है इसके नाम में ही प्रेजेंट है अमीबा। तो इसको हम पैरासिटोलॉजी के अंदर अमीबिया क्लास के अंदर इसको रखा गया है। तो यहाँ पे वैसे एंट का मतलब कोई इंटेस्टाइन तो नहीं होता है, पर एक बार के लिए हम समझ लेते हैं कि ये अमीबा जो है, ये जो अमीबा है वो क्या है कि एंट अमीबा जो है वो इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है। ह्यूमन को कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, जिसमें अमेबियासिस और लीवर अमेबियासिस टाइप की डिजीज हो जाती है। तो अगर मैं हिस्टो और लाइटिका को अगर अलग करूं तो हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लाइटिका का मतलब होता है लाइसिस करना। यानी ये अमीबा पैरासिटिज्म नेचर का है, जो कि इंटेस्टाइन में जाके वहां के टिश्यू के अंदर क्या करता है, बेसिकली नेक्रोसिस करता है और लाइसिस करता है। ओके तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बेसिकली एक ऐसा पैरासिटिज्म ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे हम इसका देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर्ड किया था यहाँ पर, उसको डिस्कवर्ड किया था बेसिकली लॉस्ट ने 1875 में। दूसरा ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इससे अगर होने वाले डिजीज की हम बात कर रहे हैं तो वेरी कॉमन डिजीज है, क्योंकि बहुत कॉमन पैरासाइट है अमीबा है। तो इट इज ए रिलीवेंट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्री वेयर सैनिटरी कंडीशन आर पुअर। देखिए सैनिटरी कंडीशन पुअर का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह पर जहाँ की कोई पानी भरा हुआ है या कोई साफ सुथरा नहीं है, मतलब वेट एरिया है, गीला एरिया है, जहाँ पे कोई हाइजीन मेंटेन नहीं है, गंदा है तो गंदा ही पड़ा हो। जैसे आपने तालाब पोंड वगैरह में देखा, पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर किसी के घरों में या फिर किसी जगह पर या किसी भी सोशल प्लेसेस पे जहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे सैनिटरी पूरा हाइजीन है, तो उस जगह पर इस टाइप के अमीबा क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। बेसिकली अमीबा जो होते हैं वो तालाब, नदी, इस टाइप के वाटर एरिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन इंडिया एंड प्रिवेलेंट इन चंडीगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इंडिया के कुछ ऐसे यहाँ पर सिटीज के नाम दिए गए हैं जहाँ पर ये प्रॉम्प्टली पाया जाता है। एंड फाउंड इन द, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में ह्यूमन के अंदर ये पड़ा हुआ मिलता है। तो इट इज ए मोनोजेनिक, एक मिनट, it is a monogenetic because the whole life cycle completed within a single host man। इसको मोनोजेनेटिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है। डायरेक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल होस्ट है। तो सिंगल होस्ट कौन है, यहाँ पर सिर्फ मैन है, यानी ये केवल मैन को ही इन्फेक्ट करता है। तो इसके अंदर 2 या 3 मल्टीपल होस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे इसकी अबाउट मार्फोलॉजी के बारे में। तो देखिए जो इसकी मार्फोलॉजी होती है, बिल्कुल आप यहाँ पे अच्छे से समझिए। पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम बता देती हूँ कि देखिए ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ना, इस वाले डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। ये वाला जो बेसिकली है येलो कलर का, तो एक मिनट, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो ये डायग्राम है, ये इसका है बेसिकली ट्रोफोजोइड। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो कितने पार्ट में पाया जाता है, 3 इसकी जो मार्फोलॉजी बेसिकली होती है। एक होता है ट्रोफोजोइड, एक होता है प्रीसिस्ट और एक होता है सिस्ट। तो हम बेसिकली यहाँ पर अभी सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रोफोजोइड के बारे में। तो थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ ट्रोफोजोइड का, तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्फोलॉजी है जो इसके एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट और सिस्ट। ट्रोफोजोइड इसका एडल्ट पार्ट है, प्रीसिस्ट इसका बीच का पार्ट है और सिस्ट इसका सबसे छोटा पार्ट है। अब हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट जाता है और किस पार्ट में ये बाहर आती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जाता है पार्ट, वो जाता है बेसिकली सिस्ट जाता है। ठीक है, ट्रोफोजोइड क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद बनता है, मतलब बड़ा है, इसका एडल्ट है। और प्रीसिस्ट इसकी मिडिल वाली पार्ट है। तो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किसने किया, सिस्ट ने किया। ट्रोफोजोइड ने क्या किया, हमें इन्फेक्शन किया। देखिए इन्फेक्टिव स्टेज अलग होती है, डायनेस्टिक स्टेज अलग होती है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इन्फेक्टिव स्टेज, यानी ऐसी कौन सी स्टेज जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। तो हम यहाँ पे किसको बोलेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली बोलेंगे सिस्ट को। तो सिस्ट जो है सबसे छोटी वाली सिस्ट होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से एंटर कर जाती है। अब मार्फोलॉजी की बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसको हम अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक है तो मैंने यहाँ पे ये वाला डायग्राम लिया है जिससे आपको मैं समझाऊंगी। तो पहले मैं ट्रोफोजोइड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके एक एक पार्ट के बारे में। तो ट्रोफोजोइड जो होता है, इट इज ए स्मॉल इर्रेगुलर इन शेप के। अमीबा का नाम ही ये होता है, अमीबा का मतलब यही होता है कि इनकी जो शेप होता है ना, ये कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है, ना राउंड होता है, ना ओवल होता है, ना ट्राइंगल होता है, ना स्क्वायर होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, मतलब कहीं से भी कहीं भी ये बढ़ जाता है।
इसका जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का, वो बेसिकली बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन साइटोप्लाज्म इसमें कितने पार्ट में बटा होता है? 2 पार्ट में। एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस होते हैं, फूड वॉकल्स होते हैं, इरेथ्रोसाइट, आरबीसीज, ग्लूकोसाइट एंड टिश्यू डेब्रिस। अब ये इरेथ्रोसाइट ग्लूकोसाइट किसकी होती है? क्योंकि ये जब ह्यूमन की पैरासाइट में, क्योंकि ट्रोफोसाइट बाहर नहीं होता है, ट्रोफोसाइट इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि सिस्ट से डेवलप होता है ह्यूमन के अंदर। तो ऑब्वियसली वो आपकी डब्ल्यूबीसी यानी ह्यूमन की डब्ल्यूबीसी, ह्यूमन की आरबीसी को इंजेस्ट करता है। तो यहाँ पे उस वाली आरबीसी और ल्यूकोसाइट की बात चल रही है। हम आगे देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में। ट्रोफोसाइट हमको दिख यहाँ इतना बड़ा रहा है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमें साइज में होता है, तो ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, हम यहाँ डायग्राम में हमको यहाँ बड़ा दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अमीबा की जो खासियत होती है, एंट अमीबा की, इसको जो पहचाना कैसे जाता है कि जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर चलने के लिए टांगे होती हैं, तो इनके अंदर चलने के लिए क्या होता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है, लेकिन यूकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिका का होना। हमारी तरह इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन नहीं होते हैं हर फंक्शन के लिए। हर फंक्शन के लिए एक ही सेल है, एक ही सेल से इसको अपना काम चलाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सूडोपोडियम। सूडोपोडियम मतलब कि लोकोमोशन में भी सहायता करता है। बाकी इसका जो फूड का इंगल्फ होता है, इंजेक्शन होता है, वो सब भी ये सूडोपोडिया से ही काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी स्काई कलर के दिख रहे हैं ना, ये सारे गोल गोल, बेसिकली ये क्या होती हैं, सारी फूड वॉक्यूल्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं कि जब ये सिस्ट से हमारे ट्रोफोजोइट में डेवलप होता है, तो ट्रोफोजोइट क्या करता है, बहुत सारा खाना, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहता है, तो इंटेस्टाइन में क्या पड़ा होता है, ह्यूमन के खाने को ये अपनी वॉक्यूल्स के अंदर फिल कर लेता है। और जब ये बाहर निकलता है स्टूल से, पॉटी से बाहर निकलता है ह्यूमन की, तो ये सिस्ट फॉर्म में निकलता है। साथ में फूड वॉक्यूल्स के अंदर बहुत सारा इसके लिए फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बाहर काफी टाइम तक ये सर्वाइव कर सकता है, जब तक इसको कोई ह्यूमन की इंटेस्टाइन नहीं मिल जाती। तो फूड वॉक्यूल का होना इसके लिए बॉडी में बहुत जरूरत है। इसके अलावा इंजेस्टेड बैक्टीरिया है, जैसे कि अगर कोई आपके ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये चला जाता है, तो कोई बैक्टीरिया होता है, उसको भी इंजेस्ट कर सकता है। बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, पूरा एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, बाहर वाला। अगर अंदर वाले पार्ट की बात करें, तो ये जो अंदर दिख रहा है आपको, वो क्या है, एंडोप्लाज्म। बाहर वाला है एक्टोप्लाज्म। यहाँ पे जो ये रेड कलर की दिख रही है, बेसिकली ये जो रेड कलर की दिख रही है आपको, बेसिकली ये क्या दिख रही है, आरबीसीज होती हैं। ठीक है, आरबीसीज के अलावा, एक मिनट, आरबीसी के बाद हम इसमें देखेंगे, इसमें कुछ एंडोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ये एक न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ, एक मिनट यहाँ पे मिटा देती हूँ, तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियस यहाँ पे, तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस ये रहा इसका बड़ा सारा, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जब तो ये यूकैरियोटिक की सेल है। तो आई होप आपको ट्रोफोजोइट का जो डायग्राम है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फिर एक ट्रोफोजोइट का डायग्राम लगा रखा है, तो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये जो निकला हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, बेसिकली सूडोपोडियम। फॉल्स फूड, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कोई इसका पैर या कोई उंगली टाइप की चीज निकली हुई है। फूड वॉकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए इसके अंदर फूड मटेरियल पड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्म में, ये अंदर का साइटोप्लाज्म में इंजेस्टेड, ये सब क्या है, रेड ब्लड सेल है, आरबीसीज है, जो कि ह्यूमन की आरबीसी को ही इंजेस्ट कर लेता है। और साथ में यहाँ पे वेल डेवलप्ड क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्रोमेटिन और कोयोसोम और क्रोमेटिन बॉडीज होती हैं, जो कि बेसिकली इसका जो भी इसमें डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पार्टिसिपेट करता है आगे जाके बाइनरी फिजन्स में, यानी कि इसके रिप्रोडक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। फिर आगे हमने इसमें इसकी जो तीनों स्टेज है वो एक साथ यहाँ पे बता रखी है। अगर हम आगे वाले डायग्राम में देखेंगे, हम और आगे चलते हैं, तो हमने पूरा इसका जो मार्फोलॉजी है वो एक ही पार्ट में यहाँ पर अच्छे से बता रखा है। तो देखिए, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसका जो ये वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ट्रोफोजोइट है। एक मिनट, इसका जो ये वाला पार्ट कहलाता है वो कहलाता है ट्रोफोजोइट, यानी कि ये मल्टीपल वाला जो पार्ट है इसका ट्रोफोजोइट है। इसमें साथ में एक प्रीसिस्ट स्टेज दे रखी है, आपको दिख रहा होगा इसमें प्रीसिस्ट स्टेज। तो ये जो प्रीसिस्ट स्टेज है, ये देखिए, ये है इसका ट्रोफोजोइट वाला पार्ट, जिसमें सूडोपोडियम प्रेजेंट है, इंजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट है। प्रीसिस्टिक वाला पार्ट ये वाला है, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये जो इतना सारा निकला हुआ है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर ब्लंट हो गया है, मतलब नीचे की साइड में ये चला गया है। ठीक है, तो ये ब्लंट हो जाएगा, तो क्या होगा, बेसिकली
ब्लंट होने से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रीसिस्ट फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, सूडोपोडिया जो होते हैं वो थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे की साइड में चला जाता है, ये ब्लंट हो जाता है। फिर हम आगे बात करेंगे इसकी जो सिस्ट वाली पार्ट होती है वो देखिए यहाँ पे पहले यूनिन्यूक्लियोटाइड में है, फिर बाइन्यूक्लियोटाइड में है और यहाँ पे क्वाड्रिन्यूक्लियोटाइड में है। तो यूनिन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, यूनि मतलब कि यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ में यहाँ पे 2 क्रोमेटिड बार प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, क्रोमेटिड बार प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रोमेटिड बार। तो यूनिन्यूक्लियोटाइड सिस्ट की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं इसमें क्रोमेटिड बार प्रेजेंट होते हैं और साथ में प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस है। अगर मैं बाई न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 1 और 2 और साथ में 2 क्रोमेटिड बार और साथ में थोड़ी सी फूड वॉकल्स होती हैं जो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है। लेकिन अगर मैं क्वाड न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, क्वाड मतलब 4, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड है जो कि सिस्ट की फॉर्म है, जो लास्ट स्टेज इसकी होती है। तो ये मोनो है, ये बाई है और ये क्वाड्रिन्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो क्वाड्रिन्यूक्लियोटाइड सिस्ट होती है ना, यही हमारी बॉडी को क्या करती है, बेसिकली हमारी बॉडी में ये इन्फेक्ट के फॉर्म में ये क्या करती है, बाहर जाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मार्फोलॉजी। आगे हम और इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे ताकि आपको क्लियर चीज़ समझ में आ जाए। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, जो ट्रोफोजोइड की बात चल रही, तो द लोकोमोशन ऑर्गन इज सूडोपोडिया, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया। टिपिकल अमोबिड मोटिलिटी, स्क्रॉबलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट है, यानी कि कैसे धीरे धीरे से चलेगा, ग्लाइडिंग जैसे ग्लाइडिंग नहीं करते हैं वैसे ये ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर चलेगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स सेंट्रल कैरियोसोम सराउंडेड बाय क्लियर हालो एंड गिव्स कार्टव्हील अपीयरेंस। जैसे कार्टव्हील चलती नहीं, जैसे कोई पहिया चल रहा है वैसा ये धीरे धीरे चलता है। सराउंडेड किससे होता है, ये कैरियोसोम होता है। इसमें जो आपने देखा ना अभी ऊपर इसका जो केंद्रक था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहिए के अंदर नहीं होती स्ट्रक्चर, वैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, द डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, तो ये किससे डिवाइड होते हैं, बाय बाइनरी फिजन, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सबके ही अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, साथ में बाइनरी फिजन से होता है। ओके, तो बाइनरी फिजन के बाद हम आगे देखेंगे कि दे आर किल्ड बाय ड्राइंग, हीट एंड केमिकल स्टरलाइजेशन। यानी अगर इसको मारना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना है तो बहुत ज़्यादा हमको ड्राई हीट का यूज़ करना पड़ेगा और या फिर किसी केमिकल एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से इनको किल किया जा सकता है। हमने जो सेकेंड इसका पार्ट पढ़ा था वो है इसका प्रीसिस्ट, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो प्रीसिस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रीसिस्ट क्या होता है, द प्रीसिस्ट फॉर्मेशन अकर इन इंटेस्टाइन ल्यूमन, यानी ये ल्यूमन में बनता है, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में ये वाला जो पार्ट है वो बनता है बेसिकली। तो इट इज ओवल इन द शेप एंड इट कंटेन ग्लाइकोजल वॉक्यूल एंड 2 क्रोमेटिड बार। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो ये लंबी लंबी सी जो ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो बेसिकली ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है वो क्या कर रही है, ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिड बार है और यहाँ पर ही साथ में यहाँ पे इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजल वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में 2 क्रोमेटिड बार यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये प्रीसिस्ट का यही है, लेकिन ये ट्रोफोजोइड से तो क्या होगी, छोटी होगी, लेकिन ये सिस्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि मिडिल वाला पार्ट है। जब मैं आपको लाइफ साइकिल में समझाऊंगी तो प्रीसिस्ट का वहां पे कहाँ रोल आएगा वो आपको हम आगे समझाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सिस्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जो सिस्ट वाली पार्ट जो होता है इसमें क्या होता है, ये एक मेच्योर सिस्ट होती है। इट इज ए स्फेरिकल इन शेप, राउंड शेप में होती है। ठीक है, राउंड शेप में होने के बाद ये वाले जो पार्ट है इसका सबसे छोटा वाला पार्ट है जो कि स्टूल से है, ये वाला पार्ट ही क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसमें द स्पेरिकल शेप इट कंटेन 4 न्यूक्लियाई, हेंस इज कॉल्ड ए क्वाड्रिन्यूक्लियोटाइड। कैसा बोला इसको हमने, क्वाड्रिन्यूक्लियोटाइड बोला है क्योंकि 4 न्यूक्लियस होते हैं, साथ में ग्लाइकोजन वॉक्यूल्स एंड क्रोमेटिड बार आर एब्सेंट। अब धीरे धीरे जब ये मोनो से बाई से 4 में जाती हैं तो इनके अंदर क्या होती है, यहाँ पे क्रोमेटिड बार है ऊपर वाली में, लेकिन इसमें क्रोमेटिड बार नहीं है। तो ग्लाइकोजन वॉक्यूल क्या करेगा, खाने को इसके अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्योंकि ये सिस्टी है जो बॉडी से बाहर जाएगी। तो एंट अमीबा का ये वाला जो स्टेज होता है ना, जिसकी वजह से ये बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में रहता है जो कि इसकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो सिस्ट को सर्वाइव करने के लिए इसके अंदर फूड वॉक्यूल का होना बहुत ज़रूरी है और चारों तरफ इसके एक बहुत कठोर वॉल हो जाती है और बाकी कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। इट रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस, यानी कि इनके ऊपर गैस्ट्रिक जूस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं पैथोजेनेसिस, ये मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगी। इससे पहले हमको बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है इसका ट्रांसमिशन। ठीक है, जो ट्रांसमिशन होता है
इसमें जो इसका जो इसमें ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि ये जो पैरासाइट है बेसिकली, तो ये जो पैरासाइट है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, तो जो इसकी कौन सी स्टेज है, मार्फोलॉजी में हमने 3 चीज पढ़ी है, कौन सी, ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट और सिस्ट। तो ट्रांसमिशन बेसिकली किससे हो रहा है हमें, तो द इन्फेक्टिव स्टेज एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका फॉर ह्यूमन इन द मेच्योर कॉर्डिन न्यूक्लियोटाइड सिस्ट। वो सिस्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 ऐसे 4 न्यूक्लियस थे, तो वो वाला स्टेज जो होगा बेसिकली वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी 4 days to week इन मॉइस्ट सराउंडिंग, यानी कि ये जो सर्वाइव कर सकती है ह्यूमन बॉडी के बाहर कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक ये बाहर रह सकती है। इसको जल्दी से ह्यूमन जब तक इंटेस्टाइन नहीं मिलेगा इसका ट्रोफोजोइट नहीं बनेगा। तो बेसिकली ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में ये फीको ओरल रूट, फीको का मतलब होता है फीसस, यानी कि अगर मैं बात करूँ फीको ओरल रूट की मैं बात करूँ तो फीको से क्या मतलब है, यहाँ पर फीको से मतलब है बेसिकली, एक मिनट, फीको ओरल रूट। तो फीको ओरल रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी जब पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमें इसका ट्रांसमिशन टाइप देखना होता है। तो बेसिकली वो ट्रांसमिशन टाइप का मतलब क्या हुआ कि जब किसी ह्यूमन इन्फेक्टेड बॉडी से एंटामीबा बाहर आया होगा फीसस से, और वापस जब वो सिस्ट बाहर आके जब किसी नए ह्यूमन को अगर इन्फेक्ट करेगी तो वो क्या कहलाएगी, बेसिकली कहलाएगी फीको ओरल रूट में कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो देखिए लाइफ साइकिल में ये इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 पार्ट में कंप्लीट होती है। पहला है एक्सस्टेशन, फिर एक्सस्टेशन, और फिर है इसका मल्टीप्लिकेशन, और देन फिर है इसका एंसेस्टेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके 3 पार्ट में ये कंप्लीट होता है, इसका एक्सस्टेशन, एंसेस्टेशन और मल्टीप्लिकेशन। ये 3 स्टेप में इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन हम इसको समझेंगे पूरी लाइफ साइकिल के माध्यम से। इसको पूरा हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि लाइफ साइकिल में ये कहाँ कहाँ पे इसका जो पार्ट है वो इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसकी आपको पढ़ाऊंगी लाइफ साइकिल, ध्यान से समझना है। तो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये ह्यूमन का माउथ बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर ह्यूमन का यहाँ पे माउथ बना हुआ है। तो इस ह्यूमन के माउथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंजेस्टेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा ह्यूमन जो कि एंटामीबा से इन्फेक्टेड था, ठीक है, उसके फीसस में, उसके स्टूल में रिलीज हुई वो उसकी सिस्ट चली गई एनवायरनमेंट में। अब वो एनवायरनमेंट से सिस्ट आपके गंदे पानी या वाटर, आपके ड्रिंकिंग वाटर या आपके खाने के अंदर वो गलती से कोई सिस्ट क्या होती है, चली जाती है। कौन चली जाती है, आपकी सिस्ट चली जाती है। तो वो जो सिस्ट होती है वो जो कि आपके किस में जा सकती है, वाटर में जा सकती है या फिर फूड में जा सकती है। तो फूड एंड वाटर के अंदर हमको जब ये पानी के अंदर चली जाएगी कैसे, कोई मान लीजिए मक्खी है, उसके टांगों में ये चिपक कर सिस्ट आपके खाने पानी में चली गई और आपने कोई उघाड़ा खाना खा लिया या फिर पानी पी लिया, तो ये सिस्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये कोई सा सिस्ट है, मैच्योर सिस्ट है। तो इसमें बेसिकली कितने न्यूक्लियस है, इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली कौन सी सिस्ट है, क्वाड्री न्यूक्लियोटाइड सिस्ट है। तो ये जो क्वाड्री न्यूक्लियोटाइड सिस्ट है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। अब जैसे ही एंटर करती है तो सबसे पहले ये जाती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जाती है तो स्टमक से सीधी ही चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, स्टमक का जो पार्ट होता है, वहाँ पर ये थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण इसकी जो सेल वॉल होती है इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, सीधा ये चली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ट्रिस्टिम टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम की वजह से यहाँ पर इसकी जो सेल वॉल होती है बाहर से वो क्या होती है, हटने लग जाती है, और इस तरह से इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक्सस्टेशन की प्रोसेस होती है। तो बेसिकली एक्सस्टेशन क्या होता है, यानी कि एक्स का मतलब होता है बाहर आना, सिस्ट का मतलब, सिस्ट स्टेशन मतलब है प्रक्रिया, यानी कि सिस्ट को अपने बाहर आना है और क्या बनाना है, ट्रोफोजोइड। तो सिस्ट से जब ट्रोफोजोइड बनता है तो पूरी प्रोसेस कहलाती है एक्सस्टेशन की। तो देखिए 1 ट्रोफोजोइड विथ 4 न्यूक्लियाई इमर्ज डिवाइड 3 टाइम्स एंड ईच न्यूक्लियर डिवाइड वंस टू प्रोड्यूस 8 ट्रोफोजोइड फ्रॉम ईच सिस्ट। यानी कि यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, 4 में जब बाइनरी फिजन होगा तो 4 से बनेंगे 8 न्यूक्लियस जो बनेंगे, तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म बनेगा उस साइटोप्लाज्म के बाद वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे जाके ट्रोफोजोइड में। तो ट्रोफोजोइड माइग्रेट कहाँ कर जाएगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एक्सस्टेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद जब वहाँ पे
ट्रोफोजोइट का ये जब डिवीजन हो जाता है, जब यहाँ पर ये 8 ट्रोफोजोइट, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये बन जाते हैं। उसके बाद ये ट्रोफोजोइट माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये ट्रोफोजोइट माइग्रेट करते हैं तो यहाँ पे ये 2-3 तरीके से अपना पार्टिसिपेट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि पहला प्रोसेस था रिप्रोडक्शन में एक्सिस्टेशन, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रोफोजोइट है ना, इसके अंदर सेकंड बाइनरी फिजन होता है, ट्रोफोजोइट से ट्रोफोजोइट बनेगा, फिर ट्रोफोजोइट से ट्रोफोजोइट बनेगा। ऐसे बहुत सारे ट्रोफोजोइट यहाँ पे बनते जाएंगे। हमने केवल यहाँ पे 1 से 2 दिखाएं, लेकिन वैसे बहुत सारे ट्रोफोजोइट बन जाते हैं बाइनरी फिजन से। तो क्या होता है, कुछ ट्रोफोजोइट तो होते हैं जो कि एंसिस्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंसिस्टेशन का मतलब है कि ट्रोफोजोइट जाएगा, वहां से वो प्रीसिस्ट बनाएगा और फिर वहां से सिस्ट बनाएगा और स्टूल के थ्रू वो बाहर चला जाएगा। एंसिस्टेशन मतलब एन मतलब अंदर की साइड में, यानी कि ट्रोफोजोइट अब किस में एंटर कर रहा है, सिस्ट में एंटर कर रहा है, तो उसको हमने बोला बेसिकली एंसिस्टेशन। ट्रोफोजोइट इन्वेड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कुछ ट्रोफोजोइट होंगे जो कि एंसिस्टेशन में प्रवेश करेंगे, कुछ होंगे जो इंटेस्टाइनल के अंदर चले जाएंगे, इन्वेजन करेंगे और आगे जाके दूसरी और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर है, ब्रेन है, लंग्स है, इन सब के अंदर ब्लड है, इन सब में भी ये ट्रोफोजोइट चले जाते हैं। पर ये ट्रोफोजोइट जाते कैसे हैं, तो वहां पर हमारे एक पोर्टल वेन होती है हमारे आहार नाल के वहीं पर ही, जो कि लीवर के साइड में जा रही है, जो कि ब्लड को लेके जाती है। तो ब्लड के साथ ये ट्रोफोजोइट बेसिकली माइग्रेट कर जाते हैं, लीवर में जाके वहां पे पस का निर्माण करते हैं, एब्सिस करते हैं, फोड़ा कर देते हैं। तो बेसिकली इस तरह से इसके लाइफ साइकिल चलती है। तो ये जो इमेच्योर सिस्ट है, ये हमारी एक तरीके से देखिए क्रोमेटेड बार दिख रही, तो ये प्रीसिस्ट हो गई और प्रीसिस्ट से फाइनली फिर यहाँ पे क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट हो गई। अब ये जो क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट है, यही सिस्ट क्या हो जाएगी, एग्जिट होस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट होस्ट इन द स्टूल। तो ये स्टूल के अंदर पास होके ये बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आ गई। वैसे इजी लाइफ साइकिल है, इतनी कोई ये टिपिकल लाइफ साइकिल नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके लाइफ साइकिल को मैंने यहाँ पे और अच्छे से इलोबरेट कर रखा है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म मेच्योर क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट पास इन द फीसस ऑफ कॉन्वेलेसेंट एंड कैरियर। से मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं तो वो क्या रिलीज करेंगे, वो करेंगे क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट, सबसे पहले वो लोग रिलीज करेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्वायर इन्फेक्शन बाय स्वेलिंग फूड वाटर कंटामिनेटेड। कोई पर्सन, कोई ह्यूमन जो कि ऐसी सिस्ट, ऐसा पानी पी रहा है, गंदा खाना खा रहा है जिसके अंदर सिस्ट पड़ी हुई है, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। स्टमक सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर जितने भी गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो एसिडिक होते हैं, उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधी होती है, यानी कि उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना वो टूटेगी, ना उसके अंदर का मटेरियल जो है वो बाहर आएगा। एक्सिस्टेशन फिर प्रोसेस वहां पे चालू हो जाती है। तो एक्सिस्टेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्सिस्टेशन का यहाँ पे वही मतलब है जो मैंने भी आपको बताया था कि सिस्ट रीच टू द सीकम और लोअर पार्ट ऑफ इलियम ड्यू टू द एल्कलाइन मीडियम। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम और एक होता है इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इस सबसे लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पे जो एल्कलाइन मीडियम होते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट वॉल क्या हो जाती है, डैमेज होने लग जाती है। तो जब डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सिस्टेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। एक्सिस्टेशन चालू हो जाता है, यानी कि अब इस सिस्ट की सिस्ट वॉल जो होगी वो टूटना चालू हो जाएगी। आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमने थोड़ा सा फ्लो चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं कि इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट होती है। ये जो क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट होती है ये प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में होती है, जो कि गैस्ट्रिक जूस से रेजिस्टेंट होती है। और इन्फेक्टिव फॉर्म ह्यूमन के लिए होती है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर इसी से इन्फेक्शन होता है। सिस्ट स्वेल्ड रीचेज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारी जो सिस्ट है वो बेसिकली कहाँ पहुंच गई है, तो हमारी सिस्ट पहुंच गई है आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ सिस्ट ओपनिंग टू रिलीज ट्रोफोजोइट स्टेप्स। ठीक है, सिस्ट वॉल डिजोल्व ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट वही 4 न्यूक्लियस से बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से मेटा ट्रोफोजोइट सिस्टिक बनते हैं और ट्रोफोजोइट वहां से फिर रिलीज हो जाते हैं इलियम से। इलियम से रिलीज होने के बाद ये जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पे जो ट्रोफोजोइट होगा पैथोजेनिक होगा, सीकम में जाएगा, कॉलन में जाएगा। ठीक है, कॉलन में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, फिर कॉलन में जाएगा, बाइनरी फिजन करेगा, इन्वेसिव टाइप का हो जाएगा, बैक्टीरिया, डेब्रिस वगैरह सब कुछ ये ले सकता है। उस टाइम भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है पेशेंट को। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेसिव का मतलब क्या होता है कि अब ये जब ये आगे बढ़ेगा तो ये ट्रोफोजोइट जो होगा वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन की म्यूकसों को भेदेगा, फ्लास शेप वहाँ पे अल्सर बनाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लीवर में, ब्रेन में, लंग्स में, सब जगह जाके ट्रोफोजोइट क्या करेगा और वहाँ पे जो भी आरबीसी उसको इंजेस्ट कर लेगा।
इसको अगर हम और अच्छे से एलोबरेट करें, यहाँ पर देखिए एक बहुत प्यारा सा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है कि देखिए इंजेस्टेड ऑफ होस्ट यानी इंजेस्टेड बाय होस्ट कौन, क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट जो होती है वो ह्यूमन क्या करता है, क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट को बेसिकली क्या करता है यहाँ पर, क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड को सिस्ट को जैसे उसने इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट करने के बाद एक मिनट इंजेस्ट कर लिया उसने क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट, ये सिस्ट चली जाएगी एक्स स्टेशन में। तो एक्स स्टेशन में जाने के बाद यहाँ पे ट्रोफोजोइड्स ये होंगे, जैसे 4 से 8 न्यूक्लियोइड बनेंगे और जैसे कि यहाँ पे ये 8 मोनोन्यूक्लियोटाइड ट्रोफोजोइड बन गए। ये ट्रोफोजोइड दो तरीके से आगे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ तो होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या करेंगे, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या करेंगे, इमेच्योर प्रीसिस्ट से मोनो से मेच्योर 4 न्यूक्लियोटाइड करके स्टूल से ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं स्टूल से। लेकिन कुछ ट्रोफोजोइट होंगे जो कि इन्वेजन करेंगे। तो ये इन्वेजन क्या करते हैं, इन्वेजन का मतलब होता है भेदना। तो ये कहाँ जाएंगे, म्यूकसा मेम्ब्रेन या अदर ऑर्गन, लिवर, ब्रेन वगैरह सब में ये जा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है आगे वाली एस स्टेशन वाली तो होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाकी की जो प्रोसेस होगी वो किस में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी एक्स स्टेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और इंस स्टेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड अमीबा। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें इस तरह से ये अंदर की साइड में जाते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जाके डीप अल्सर करते हैं। और लीवर में जब ये जाते हैं अदर ऑर्गन में, तो लीवर में भी ये क्या करते हैं, इस टाइप का ये एक ये बना लेते हैं एक्सिस, ये ऐसा एप्सिस या फोड़ा टाइप का बना लेते हैं। तो लीवर में भी ये बकायदा ये बहुत ज़्यादा अल्सर कॉज कर देते हैं। ठीक है, मतलब उनमें भी पस का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ पर फिर हम आगे देखते हैं। तो एंस स्टेशन में हमने क्या बता रखा है कि ट्रोफोजोइड जो राउंड अप हो जाता है, इसमें पेशेंट धीरे धीरे हील करने लगता है। हील करने के बाद वहाँ पे जो ग्लाइकोजन वॉक्यूल्स होती हैं वो भी अपीयर्स होना चालू हो जाती है। 1 से 2, 2 से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड फाइनली सिस्ट बनती है जो कि स्टूल से सीधी क्या हो जाती है, आगे जाके पास हो जाती है। ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की पैथोलॉजी के बारे में देखें तो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होती है, देखिए हिस्टोलाइटिका कॉज डिजीज बाय इन्वेडिंग इंटेस्टाइन म्यूकोसा। तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि बीमारी कैसे बढ़ती है आगे जाके बॉडी के अंदर। तो जो यहाँ पे जो बीमारी कॉज करता है इंटेस्टाइन में, वो कौन करता है, बेसिकली ट्रोफोजोइट करता है। तो इंटेस्टाइन म्यूकोसा एंड प्रोड्यूसिंग फ्लास शेप अल्सर। तो ये जो अमीबा है वो हिस्टोलाइटिका जो है एंट अमीबा, वो कैसे डिजीज करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर कैसे अल्सर बनाएगा, अल्सर भी बनाएगा तो कैसे बनाएगा, फ्लास शेप कैसा होता है, जैसे कि ये कोई फ्लास शेप होता है ना इस तरह से, 1 मिनट में यहाँ बनाती हूँ, जैसे ये कोई फ्लास शेप होता है इस तरह का ये अल्सर बनाएगा। फिर ट्रोफोजोइट अडहेर टू द कॉलोनिक एपिथेलियम यूजिंग जेल नेक लैक्टी लीडिंग टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन। इसका बेसिकली काम क्या है ट्रोफोजोइट का, सिस्ट से आपको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, सिस्ट से सिस्ट आपके बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन बेसिकली आपको जो डिजीज हो रही है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रोफोजोइट, जो कि एपिथेलियम के अंदर जाकर डीप लेवल पर आपके टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन और प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, पेशेंट को अल्सर हो जाते हैं, डीप छाले हो जाते हैं। इन्वेजन करने के बाद इसमें डिसेंट्री टाइप का स्टूल आता है, म्यूकस मिक्स होता है, यानी कि अमीबा वाले जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, खून भी निकलता है, ब्लड भी निकलता है, और साथ में ये सर्कुलेशन के साथ साथ ये लीवर या अमेबिक लीवर एब्सिस यानी अदर ऑर्गन में भी जाता है। पहला ये इंटेस्टाइन अमेबियस करता है, दूसरा ये लीवर अमेबियसिस करता है, यानी लीवर एब्सिस करता है, फोड़ा कर देता है लीवर के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल स्प्रेड कैन इन्वॉल्व लीवर, ब्रेन, लंग्स, यानी ये अदर ऑर्गन में भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेप्डानोसिस के बारे में। तो इसका जो सैंपल लिया जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन पैरासाइट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो यहाँ पर हमको किसको हाईलाइट करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है हमारा जो यहाँ पे जो सैंपल होने वाला है वो होने वाला है सैंपल यहाँ पर स्टूल। तो स्टूल है क्योंकि इंटेस्टाइन टारगेट ऑर्गन है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लीवर एब्सिस, और दूसरा जो सैंपल होगा हमारा बेसिकली वो होगा लीवर से लिया जाएगा सैंपल, क्योंकि लीवर से हम सैंपल यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि लीवर के अंदर पस बनने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है इसको, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियसिस। ब्लड सैंपल लेते हैं सीरोलॉजी के लिए, हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम यहाँ पर किस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्लाइड ले लिया आपने,
और स्लाइड के अंदर हमने क्या किया, स्लाइड के अंदर हमने क्या करा, एक तरफ तो हमने ले लिया सलाइन, एक तरफ ले लिया हमने आयोडीन, और यहाँ पे ले लिया हमने हमारा स्टूल सैंपल, और इसके ऊपर लगा दी हमने कवर स्लिप। तो इस तरह से हम जब कवर स्लिप लगाएंगे इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो सलाइन वेट माउंट का मतलब होता है गीला माउंट, यानी कि सैंपल को हमने किस में लिया है, सलाइन में लिया है, आयोडीन में लिया है। तो यहाँ पर ये आयोडीन माउंट क्या करते हैं, ये हमको सिस्ट को दिखाते हैं कि आपको क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट होंगी, जो क्रोमेटिड बार होंगी वो आपको आयोडीन वाले में दिखेंगी, और जो आपका सलाइन वाला पार्ट होगा उसमें आपको कुछ ट्रोफोजोइट या सिस्ट उसके अंदर दिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे डायग्नोस्टिक के अंदर ट्रोफोजोइट कंटेनिंग आरबीसी। ट्रोफोजोइट अगर आपको दिखेगा तो उसके अंदर हमें कुछ आरबीसीज भी दिखेंगी जब माइक्रोस्कोप के अंदर। एक और टेक्निक होती है कंसंट्रेशन टेक्निक, जिसमें फॉर्मल ईथर कंसंट्रेशन है, इंक्रीज डिटेक्टेशन ऑफ सिस्टीन फॉर्मल स्टूल। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट का हम सैंपल लेते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं फॉर्मल ईथर का, उसके अंदर स्टूल को डाल देते हैं। तो उसमें कंसंट्रेशन टेक्निक में अगर उसके अंदर वो सैंपल होगा, फिर उसकी सैंपलिंग करके हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें उसमें अच्छे से क्या हम उसमें देख सकते हैं, ट्रोफोजोइट या सिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, देन फिर आगे स्टेनिंग मेथड में हम देखते हैं ट्राइक्रोम स्टेन या आयरन हिमाटोक्सिलिन स्टेन, जो कि हम कभी टिश्यू की करते हैं या टिश्यू की बायोप्सी करते हैं कि इसमें ट्रोफोजोइट है कि नहीं, तो वहाँ पर ये अमीबा को चेक करने के लिए की जाती है जब किसी ह्यूमन को बहुत ज़्यादा पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे सीरोलॉजी टेस्ट में देखते हैं एंटीजन डिटेक्टिव टेस्ट, एलाइजा तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो एलाइजा बेस कौन से टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट जैसे किसी ह्यूमन को कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर चला गया है तो उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। तो एलाइजा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ह्यूमन का सैंपल लेके ब्लड का सीरम से अगर उसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बनी है, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो वायरस हो, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, पैरासाइट की। तो पैरासाइट के प्रति आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी होगी क्योंकि आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो उस बेस पे यहाँ पे रैपिड इम्यूनो ऐसे एलाइजा ऐसी सीरोलॉजी की बहुत सारी टेक्निक है जिसमें आपके सीरम सैंपल लेके, सीरो मतलब सीरम सैंपल से हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप केवल नाम ध्यान रख सकते हैं कि इनडायरेक्ट हीमा एग्लूटिनेशन, जब हम इम्यूनोलॉजी का लेक्चर लेंगे तब आपको ये सारी टेक्निक उसमें समझाएंगे। तो पॉजिटिव इन अमेबिक लीवर एब्सिस, यानी कि ये कभी कभी एलाइजा पॉजिटिव आ जाता है जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सीरोलॉजी इज यूजली नेगेटिव इन इंटेस्टाइन इन्फेक्शन एंड पॉजिटिव इन एक्सटेंटेनल डिजीज, यानी कि क्या होता है, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे समझिए कि हम ये बोल रहे हैं कि सीरोलॉजी टेस्ट का सिग्निफिकेंस जो है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में नहीं है जितना कि लीवर वाले में है, क्योंकि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को देखने के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है क्या, स्टूल को देखने का हमारे पास ऑप्शन है, हम स्टूल से चेक कर सकते हैं। लेकिन लीवर का इन्फेक्शन देखने के लिए हमें बेसिकली सीरोलॉजी टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है कि पेशेंट के अंदर उसके प्रति एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट की ड्रग्स होती हैं, वैसे यहाँ पे हम नहीं भी मेंशन करते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर रखा है। तो नाइट्रोमाइडाजोल एक प्रकार की टैबलेट होती है जो कि डेरिवेटिव्स होते हैं जो इसके यूज़ में लिए जाते हैं और जो कि ट्रोफोजोइट पे सीधा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिस्ट पे भी इफेक्ट करते हैं और लीवर एब्सिस के अंदर जैसे कि मेट्रोनोजोल एंड क्लोरोक्विन, ये हमें यहाँ पे जो क्लोरोक्विन यहाँ पे एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो कि यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ये टॉपिक जो है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का फिनिश हो जाता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने जो कवर किया है मार्फोलॉजी, इसकी लैब डायग्नोसिस, इसके जो सारे पार्ट्स हैं, कैसे ये डिजीज स्प्रेड होती है और कैसे स्टूल से बाहर आती है और कैसे इसको हम चेक करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।